महमूद खान अचिकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐलान किया। कहा, PTI रहनुमा आमिर डोगर मेरे पास आए, नोटिफिकेशन देना है। आज इजलास में वक्फा सवालात नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में ईरान और अमरीका आमने सामने। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्स ने कहा, ईरान में कत्लेआम बंद ना हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। सदर ट्रंप बातों नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। ईरानी हुकूमत की जानिब से अपने ही शहरियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से आलमी अमन और सलामती पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा, दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान का सलामती कौंसिल में 2 टोक पैगाम। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन ने कहा, कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, ये कोई धमकी नहीं, हकीकत पर मबनी बयान है। नताइज की जिम्मेदारी गैर कानूनी इकदाम का आगाज करने वालों पर होगी। अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरानी सिविल सोसाइटी नुमाइंदों के नाम पर अमरीकी और इसराइल एजेंडा पेश किया गया। ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में जान दी। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले रखे हैं। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई। इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, अमरीकी सदर ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला तब्दील कर लिया। फैसले में तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों के बाइस अमल में आई। बरतानवी और फ्रांसीसी मीडिया का दावा। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफा, 84 रुपये 27 पैसे हो गई। एक साल में पेट्रोलियम लेवी में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर 24 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया जा चुका। पेट्रोल और डीजल दोनों पर 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर कार्बन स्पोर्ट लेवी भी आए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंडोनेशिया ताउन इजलास। वज़ीर सेहत, मुआविन ख़ुसूसी और मुतल्लिका वज़ारतों के आला हुकाम की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर के दौरे पाकिस्तान के बाद ताउन की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेहत के शोबे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा का इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और वसी करने पर जोर। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC के चाको चुबान दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शोहदा पर हाज़री। IGFC ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, अफसरों जवानों की फितनुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। FC के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। सऊदी शहजादी हिंद बिनते सऊद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद का इंतकाल। सदर मुमलिकत का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ज़रदारी ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, सऊदी शाही खानदान और सऊदी अवाम से दिली ताज़ियत की। सर्दी की शिद्दत में आइंदा हफ्ते मजीद इजाफे का इम्कान। आज से मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। PTM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 23 जनवरी के दौरान मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और भावलपुर में बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। कराची एयरपोर्ट के अतराफ हद निगाह कम होने के बायस परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। 12 परवाजें मनसूख, एक मुतबादिल मकाम पर उतार ली गई।
94 परवासें ताखीर का शिकार। दूसरी तरफ पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बाइस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें 6 घंटे तक ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के सदर नसरुल्लाह रंधावा बुकला के हमरा अदालत पेश हुए। ईमान मिजारी और हादी चट्टा को गिरफ्तार करके पेश न करने पर अदालत सख्त बरहम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस की समाअत की। जज अफजल मजूका ने पुलिस को गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। कहा पाकिस्तान से उठाएं, भारत या अफगानिस्तान से, समंदर पार हैं या आसमान पर, हर हाल में दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके पेश करें। पेश न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यमन के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक यमन की सदारती क़यादत की कौंसिल ने सालिम सालेह बिन ब्रैक का इस्तीफा कबूल कर लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शाह मोहसिन को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली का महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान। एयाज सादिक कहते हैं आमिर डोगर साहब मेरे पास आए, एक नोटिफिकेशन देना है। आज इजलास में वक्फे सवालात नहीं होगा। ये रवायत ठीक नहीं। जिन अरकान के सवालात होते हैं वो ऐवान में मौजूद रहा करें। अरकान की अदम दिलचस्पी और गैर हाजिरी के बाइस स्पीकर ने वक्फे सवालात मौखर कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद नूर मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने आज महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का बाकायदा ऐलान किया। इस हवाले से 2 रोज कबल कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे और सिर्फ महमूद खान अचकज़ई के कागजात जो है वो जमा हुए थे और उनकी जांच पड़ताल की गई थी। आज जो है स्पीकर ने मलिक आमिर डोगर जो अपोजिशन के रहनुमा है उनसे कहा कि वो उनके चैम्बर में आए ताकि इस हवाले से आज नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। 2 रोज से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। तो महमूद खान अचकज़ई जो है उनकी बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन जो है अब सामने आना है और आज तवक्को है कि कुछ देर में इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन होगा। आज जो है वक्फा सवालात नहीं हुआ और स्पीकर ने इस पर बरहमी का इजहार किया कि जो अरकान सवाल पूछते हैं फिर वो इजलास में नहीं आते, जिसकी वजह से बार बार वक्फा सवालात जो है मौखर करना पड़ता है। कौमी असम्बली का इजलास जो इस वक्त जारी है और तवक्को है कि स्पीकर जो है जब अपने चैम्बर में जाएंगे तो बाकायदा नोटिफिकेशन जो है आज महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर जो है कर दिया जाएगा। और इससे पहले ये मामला जो है काफ़ी अरसे तक ज़ेर इल्तिवा रहा, मुतनाज़ा रहा, लेकिन बिर आखिर जो है अब आज ये मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तवक्को है कि कुछ देर में बाकायदा नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने असासों के गोशवारे जमा न करवाने वाले 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 32, सेनेट के 9, पंजाब असम्बली 50, सिंध असम्बली 33, KP के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। मज़कूरा अरकान रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद नूर हमारे साथ हैं। जी जावेद। जी, गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर सख्त एक्शन लिया है। इससे पहले जो है 31 दिसंबर और फिर 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी, फिर 16 जनवरी, और जिन अरकान ने अब तक गोशवारे जमा नहीं कराए उनकी बिलाखिर रुकनीत मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 32 अरकान ने कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की है। इसके अलावा सेनेट सूबाई असम्बलियों के मुतादिर अरकान जो हैं उन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असासों और वाजबात की तफसीलात जो है वो फार्म पे जमा कराना जरूरी था। तो अब तक पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। सिंध असम्बली के अरकान की तादाद 33 है जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। और असासे जिन्होंने अपने गोशवारे जो है जमा नहीं कराए 9 अरकान सेनेट भी इसमें शामिल हैं। आज सेनेट में स्पीकर